आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में अपने पास एक कंट्रोलर, स्मार्ट कंट्रोलर आया हुआ है। तो सोचा आप लोगों को इसके कनेक्शन के बारे में बता दूं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसमें एक्सेलेरेटर के वायर कौन से होते हैं, सेंसर के वायर कौन से होते हैं और बाइक गियर के वायर कौन से होते हैं और इसको हम कैसे कनेक्शन करेंगे। आखिर कैसे पता चलेगा हमारा पीला नीला हरा तार कौन सा है, सेंसर का कौन सा है। तो चलिए इसको मैं पूरे कनेक्शन करूंगा इसके, और कनेक्शन करके ये जो हमारा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारी कोकोडेल क्लिप लगी हुई है। एक ये पीला वाला तार हो गया, ये हरा हो गया, नीला हो गया। ये हमारे मोटर के वायर हैं और ये जो हमारे दो वायर हैं यहाँ पे देखिए रेड रेड वाला टेप लगा हुआ है हमारा। और ये एमसीबी हमारी लगी हुई है, हमारा 48 वोल्ट सप्लाई है। ये हमारी 48 वोल्ट सप्लाई है। और यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक टेप मैंने लगा रखा है, ये हमारा ग्राउंड है। तो ये हमारे 48 वोल्ट है, बैटरी से सप्लाई आई हुई है। और ये हमारे तीनों वायर जो है ये हमारे BLDC मोटर के। और ये हमारा सेंसर का हो गया कपलर। तो यहाँ पे पूरा सेटअप बना हुआ है और इस कंट्रोलर को चेक करना है। तो कैसे हम चेक करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और कैसे इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ होते हैं, सब चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, एक्सीलेटर के और बैक गियर के और सेंसर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक देखिए इस तरह से एक पट्टी लगी होती है कलर बाय कलर, जिसमें पहले होगा ब्लैक कलर, फिर होगा रेड कलर, फिर होगा येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। ठीक है। तो इससे भी हमें पहचान मिलती है कि पीला कौन सा है, नीला कौन सा है, काला कौन सा है, लाल कौन सा है। और अगर ये पट्टी हमारी हट जाती है, मान लीजिए ये पट्टी हट गई हमारी, तो उस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पे, देखिए पास में दिखाओ, देखिए यहाँ पे माइनस का पॉइंट है, ये हमारा प्लस का पॉइंट है, उसके बाद डब्लू है यहाँ पे और उसके बाद UV। तो इस तरह से इसके ऊपर हमारा डायग्राम बना होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है और फेज के तार हमारे कौन से हैं मोटर के। और उसके बाद ये जो हमारा स्मार्ट कंट्रोलर है ये हमारा यात्री का है। जो हमारी यात्री गाड़ी है उसमें ज़्यादातर ये स्मार्ट कंट्रोलर हमारा लग के आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसमें कोई भी वायर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आपको वायर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कपलर का देखिए यहाँ पे स्पेस बनाया गया है। यहाँ पे खूंटी मिलेगी आपको। यहाँ पे सब पिनें निकली हुई हैं, इसमें एक्सीलेटर की भी है, बाइक गियर की भी है, सेंसर की भी है। तो कौन सी एक्सीलेटर की है, कौन सी बाइक गियर की है, कौन सी सेंसर की है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको चेक करने के लिए। अब इसको यहाँ पे अगर हमें चेक करना है तो इसके लिए तो हमें यहाँ पे वायर लगाना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वायर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं वायर। तो सबसे पहले रेड वायर लगाते हैं यहाँ पे। तो इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए बनाने वाले हैं वायरलेस कंट्रोलर, जिसमें वायर होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा रेड वायर हो गया। उसके बाद इसमें हमें लगाना है एक ब्लैक वायर। तो ब्लैक वायर हमारा कहाँ गया, तो ब्लैक वायर को अभी हम देख के लगाते हैं, बाकी यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारा पीला है, तो पीले को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो पीला यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगाने वाले हैं नीला वायर। उसके बाद है हमारा ग्रीन वायर। तो ये हमारा हो गया पीला नीला हरा और लाल। एक हमें वायर और चाहिए ब्लैक वायर, जिसको यहाँ पे हम लगाएंगे, जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है। तो चलिए एक वायर हमको यहाँ पे मिल गया है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने छील लिया और यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं। सारे बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अगर आप घर बैठे काम सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं कि मैं भी कंट्रोलर को रिपेयर करना सीख जाऊं, तो सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि कंट्रोलर रिपेयरिंग का भी मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन घर बैठे। ऑनलाइन घर बैठे आप इसका काम सीखना चाहते हो, चाहे ये कंट्रोलर हो, चाहे हमारा ये कंट्रोलर हो, जितने भी ई-रिक्शे के हमारे कंट्रोलर हैं, ये सारे कंट्रोलर देखिए, ये पीसीबी हो, ये पीसीबी हो, चाहे हमारी ये पीसीबी हो। तो ये जो हमारे देखिए यहाँ पे जला हुआ है, ब्लास्ट है पूरा कंट्रोलर, देखिए ध्यान से यहाँ दिखाओ, देखिए पूरा जला हुआ है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि 20 दिन का मैं कोर्स करा रहा हूँ। 10 दिन के अंदर इस कंट्रोलर को, जले कंट्रोलर को आप रिपेयर करने लगोगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई सीख कर नहीं आता मेरे भाई, सबको सीखना पड़ता है। और मैं 100 में 110% गारंटी देता हूँ कि आप मेरा कोर्स करोगे, 20 दिन का कोर्स है, 10 दिन में ही आप इस कंट्रोलर को रिपेयर करने लगोगे। 10 दिन में ही इस कंट्रोलर को रिपेयर करने लगोगे। और जो फीस वगैरह है वो आपको मैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। कंट्रोलर रिपेयरिंग का भी कोर्स है, ई रिक्शे का इलेक्ट्रीशियन कोर्स है, मैकेनिकल कोर्स है। अगर जिस भाई को कंट्रोलर रिपेयरिंग सीखना है, कंट्रोलर रिपेयरिंग नहीं आता है, तो वो आसानी से
मुझसे सीख सकता है, घर बैठे ही सीख जाएगा। उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि 10 दिन के अंदर आपके पास जितने कंट्रोलर हैं आप इकट्ठा कर लो, और 10 दिन का कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आप ये कंट्रोलरों को रिपेयर करने लगोगे। इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। और फीस जो है वो भी बहुत मुनासिब रखी है, ज़्यादा फीस नहीं है। आप मुझसे कांटेक्ट करो, बाकी सारी बात करो, ठीक है। और ये जो हमारे कंट्रोलर है ना मेरे भाई, अगर 5 रिक्शे बनाते हो तो 5 रिक्शे में 500-600 नहीं कमा पाओगे। अगर एक पीसीबी बना दोगे तो 400, 500, 600 रुपये इसका चार्ज है। तो अगर दिन भर में 4 भी बना दी तो 2000 रुपये आपके हो गए। तो ये काम बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, पूरी कोशिश करूँगा, आपको पूरा हेल्प करूँगा, हर चीज़ की मदद करूँगा। अगर कहीं आप फंस जाते हो, वैसे पूरी गारंटी लेता हूँ कि 100% आप इसमें कामयाब हो जाओगे। 100% कामयाब होना है इसमें। रिपेयर करना सीखोगे। भाई को भी कोर्स करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि कंट्रोलर रिपेयरिंग का, इलेक्ट्रीशियन का सारे कोर्स मैंने अवेलेबल कर दिए हैं, वो भी ऑनलाइन। तो घर बैठे ही आप इसको रिपेयर करने लगोगे। तो आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि आप 100% इसका काम सीखोगे। मैं इस समय रोजे से हूँ क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, ठीक है। और रोजे से हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ 100 में 110%, 100% आप इसको बनाना सीखोगे। जिस तरह से मैंने कोर्स में हर एक चीज़ समझाई है, सिखाई है कि मोस्पेट हमारे ख़राब है तो उसकी जगह मोस्पेट कौन सा लगाएंगे, ठीक है। और हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है तो ट्रांजिस्टर, यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट भी ख़राब होते हैं इसके साथ साथ, तो ट्रांजिस्टर की जगह हम कौन सा ट्रांजिस्टर लगाएंगे, उसको चेक करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सब चीज़ें आप सीखोगे। और इसका पार्ट्स वगैरह कहीं नहीं आपको जाना है, वो मैं बताऊँगा कैसे आपको कौन से कंट्रोलर का पार्ट कौन से कंट्रोलर में हमें लगाना है। तो वो सब कुछ पूरा A to Z मैंने पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दिया है। तो जिस भाई को भी करना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए आपको मैं ये पहले कोर्स ये अभी चेक करके दिखाता हूँ। बाकी जब आपको अपना सीखना हो तो आप करिए कोर्स, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होके, और 100% आपको कामयाबी इसमें मिलेगी। देखिए हमारे 5 वायर लग गए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हमारा जो यहाँ पे पॉइंट होता है ये चौड़ा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होता है ये, यहाँ पे हमारा चौड़ा वाला कपलर लगता है जिसमें हमारे वायर होते हैं। देखिए 2 हमारे बैक गियर के वायर होते हैं, यहाँ पे इस तरह से मैंने लगा दिया। ये हमारा हो गया किलोमीटर वायर, ये किलोमीटर वायर हो गया, और ये हमारे बैक गियर वायर हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सेंसर का कपलर हो गया। इसमें 5 तार होते हैं हमारे, लाल काला हरा नीला पीला। तो इसका भी एक कपलर अलग होता है। ये देखिए ये हमारा लग गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा एक्सीलेटर वायर है, यहाँ पे हमारा ये कपलर लगेगा। इसमें हमारे 3 वायर जो होते हैं वो हमारे एक्सीलेटर के होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये हमारा लग गया। 3 वायर हमारे धारी वाले, लाल काला हरा, ये हमारे एक्सीलेटर के वायर हो गए। और उसके बाद हमारा एक यहाँ पे वायर मिलेगा आपको, ये इग्निशन वायर है, ठीक है। चाबी वाला इग्निशन वायर है, जिससे हमारा 48 वोल्ट जब इसमें सप्लाई हम देते हैं तो उससे हमारी 5 वोल्ट सप्लाई आउट होती है, वो हमारे एक्सीलेटर के लिए होती है, ठीक है। 48 से 14 वोल्ट बनता है, 14 से 5 वोल्ट बनता है, जो कि हमारे सेंसर के लिए आता है और हमारे एक्सीलेटर के लिए सप्लाई आउटपुट होती है, ठीक है। तो ये हमारे 3 कपलर यहाँ पे होते हैं, जिसमें बीच में बैक गियर होता है। फिर एक हमारा सेंसर का कपलर हो गया, हॉल सेंसर का मोटर के लिए वायर है। और यहाँ पे आपको 3 एक्सीलेटर के वायर है, और एक हमारा जो वायर है ये हमारा 48 वोल्ट है। और एक वायर यहाँ पे और लगा होता है, और 2-3 वायर यहाँ पे सेंटर लॉकिंग के आपको मिल जाएंगे, तो वो इस कपलर में निकल गए हैं, ठीक है। बाकी ये जो मेन वायर है ये है, ये बैक गियर हो गया, ये सेंसर हो गया, ये हमारा एक्सीलेटर हो गया, ये हमारा इग्निशन हो गया। अब चलिए इसको मैं चला के दिखाता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसको मैं इस तरह से घुमा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम करने वाले कनेक्शन, तो लाल वाला वायर लाल में लगा देंगे। उसके बाद ये हमारा ब्लैक हो गया, ये ब्लैक में लगा देंगे। यहाँ पे हरा हो गया तो हरे में लगाएंगे। ये पीला है तो पीले में, ये हमारा नीला वायर है तो ये हमने लगा दिया नीले में, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर लिया कनेक्शन। और ये हमारा इग्निशन वायर है, तो इसको यहाँ से 48 वोल्ट दे देंगे जो हमारा मेन आया हुआ है डायरेक्ट। और ये हमारा कपलर हो गया सेंसर का, तो सेंसर का कपलर सेंसर में फिट कर देंगे। ये हमारा फिटिंग हो गया। और यहाँ पे हम लगाएंगे एक एक्सीलेटर, ये हमारा एक्सीलेटर आ गया। एक्सीलेटर को यहाँ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम करेंगे एमसीबी को ऑन, ये हमने कर दिया एमसीबी ऑन। तो यहाँ पे हमारा 48 वोल्ट आ गया। और अभी हम जब एक्सीलेटर लेंगे तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें 5 वोल्ट जब आएगा जब हम ये जो इग्निशन वाला वायर है इसको हम 48 वोल्ट देंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं 48 वोल्ट। और देखिए जैसे ही 48 वोल्ट देंगे यहाँ पे हमारी जल जाएगी लाइट। यहाँ सिग्नल की जो लाइट लगी होती है वो जल जाएगी, देखिए यहाँ जलने लगी। अब ये कंट्रोलर हमारा चलने के लिए रेडी हो गया। देखिए इसको चला के दिखाता हूँ मैं।
ये हमारा चल रहा है अभी फ्रंट गियर में, यानी कि आगे को चल रहा है। अब इसको पीछे को चलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमको कपलर लेना है खाली। अब ये जो हमारा बैक गियर वाला कपलर है, इसमें हमें एक कपलर लगा देना है, जिससे हम इसको बाइक चलाएंगे। हम इसमें से निकाल लेते हैं कपलर, ठीक है, 2 पिन का। और यहाँ पे हम लगाएंगे बाइक गियर में, इसको आपस में जोड़ देंगे। क्योंकि ये जो हमारा देखिए यहाँ पे ऑरेंज वाला वायर होता है, यहाँ पास में दिखाओ, ये ऑरेंज वाला जो वायर होता है हमारा, ये हमारा बाइक गियर होता है, और उसके साथ एक हमारा होता है ग्राउंड। तो ये हमारा ब्लैक वायर होता है। तो ये जो हमारा ऑरेंज होता है, हमारी गाड़ी जो बैक होती है वो ग्राउंड से होती है। ज़्यादातर जो कंट्रोलर में ग्राउंड हमारा जो बैक होती है गाड़ी, वो ग्राउंड से ही होती है। और बहुत से कंट्रोलर ऐसे हैं जिसमें हमारी वोल्टेज देना पड़ता है, यानी कि 12 वोल्टेज देना पड़ता है, जिससे हमारा कंट्रोलर बैक होता है। तो ज़्यादातर हमारा ग्राउंड होता है। तो यहाँ पर ग्राउंड है, तो इसको क्या करेंगे, बैक करने के लिए देखिए यहाँ पर कपलर लगा लेंगे। अब ये कपलर हमने यहाँ लगा लिया, और यहाँ पर हम इसको चलाते हैं। देखिए अब धीरे चलेगा। अब यहाँ पर देखिए अभी ये वायर लगा लेते हैं। अभी कपलर हम यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये तेज काम करने लगेगा, फ्रंट गियर पे चलने लगेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ अलग होता नहीं है, सिर्फ इसमें वायर नहीं होते हैं, बाकी पूरा सिस्टम वैसा ही होता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप समझ लें। बाकी काम सीखना है तो कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।